हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम है नंदिनी माथुर, राइट? यस। राइट। स्वागत करते हैं आपको वायरल टीवी में। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, काफी अच्छी है और आप रियल में भी बहुत ज्यादा प्रिटी हो। और अपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे करते हो, वो मुझे आपसे जानना, बताओ। मैं बचपन से ही डांस करती हूँ, तो मैं कूदती फूदती रहती हूँ, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। हम्म। तो इन जनरल इफ you're just happy, it happens. सो आप रियलिटी शो भी कर रहे हो, द सोसाइटी। तो ये थॉट कहाँ से आई और आपने कैसे सोचा और कैसे सारी चीजें हुई, उसके बारे में थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? हम्म। तो मेरे को स्टार्टिंग से मतलब मैं बहुत सिंपल सोबर टाइप का इंसान हूँ, हम्म। जिसको ना ज्यादा अपनी लाइफ में ड्रामा पसंद नहीं है। बट समहाउ मेरी लाइफ में हमेशा ड्रामा अपने आप को इनवाइट कर लेता है। हम्म। तो मैं किसी भी इंसान के साथ में होती हूँ ना, वो मेरे को बोलता है कि नन्हे तेरी लाइफ देख के लगता है तुझे तो पक्का किसी शो में होना चाहिए। हम्म। और मैंने ये चीज शो में भी एक्सपीरियंस करी। हम्म। मैं कुछ करने को जाती हूँ हम्म। और मैं अपने साथ ही गलत करूंगी तो भी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, मैं अपने साथ अच्छा करूंगी तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो देयर इज ड्रामा इन माई लाइफ, एंड दैट इज नॉट जस्ट ऑन कैमरा, दैट इज नॉट जस्ट बाहर अंदर, दैट इज एवरीवेयर। तो हाँ, मेरा लाइफ थोड़ा सा है ड्रामा टाइप, राइट? ड्रामा टाइप है। तो आपको फिर तो बिग बॉस करना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि आगे करूंगी बिग बॉस, ऐसा कुछ? सी अभी जिस शो में गई थी ना, वो सर्वाइवल शो था। मैं सर्वाइवल के लिए नहीं बनी हूँ। मैं सिंगल डॉटर हूँ, तो मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ, बच्चे से बहुत स्पॉइल्ड हूँ। एंड मेरे को नहीं लगता बिग बॉस सर्वाइवल शो है, इट्स मच मोर ऑफ अ ड्रामा शो। एंड मैं बहुत बेटर सर्वाइव करूंगी किसी ऐसे शो में जहाँ पे मुझे खाना मिल रहा है, जहाँ पे मुझे नींद मिल रही है, देन आई एम ऑल गुड। तो आई थिंक मैं हूँ बिग बॉस मटेरियल तो हूँ, क्योंकि ड्रामा इनवाइट्स मी। तो कोई सीजन आपने फॉलो किया है? बीच में कुछ किए थे, अभी रिसेंट मैंने करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगेन मैं आई डिडंट यूज्ड टू रेजोनेट विद ऑल द ड्रामा ऑल द टाइम। बट सिंस आई हैव कम सोसाइटी शो से, तब से मुझे लग रहा है कि वाओ, मतलब मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए, मुझे 10 चीजें करनी चाहिए। सो इट्स अ गुड आई ओपनर। ओके, तो कौन सा सीजन आपने फॉलो किया था? बस भाभी जी जिसमें थी और विकास था, वो जो वाला पुराना वाला, पुराना राइट? ओके। पुराना। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस आपने द सोसाइटी में लिया? आपके झगड़े के भी चर्चे काफी चल रहे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं थ्रू आउट द शो, जैसा मैंने बोला हम्म। कि बहुत ही अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे थी, हम्म। कि मुझे नहीं रहना है, मैं ऐसे स्टील के बेड पे नहीं सो पाऊंगी, मैं भूखी नहीं रह पाऊंगी। तो स्टार्टिंग से एंड तक, ऑलमोस्ट एंड तक, मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही हूँ शो में भी, कि मैं रो रही हूँ कि मुझे घर जाना है। और वो हर कोई स्पॉइल्ड बच्चा करते हैं। मेरे पापा बहुत प्यारे, बहुत बिगाड़ा है उनसे, बहुत लाड प्यार किया है। तो मैं स्टार्टिंग से रो रही हूँ। और जब कोई इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, फिर भी आपसे प्यार से बात कर रहा है, फिर भी सबको नॉर्मल रख रहा है, सबसे दोस्ती करी मैंने, सबके साथ अच्छा बिहेव किया, फालतू में दो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं बीच में दोनों जगह नहीं जा रही कि इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं या एक में भी जाऊं, जहाँ पे मेरा मतलब नहीं बनता मैं नहीं भी गई, फिर भी मुझे स्क्रीन टाइम मिला, बिकॉज आई वाज ऑर्गेनिक। मैं स्टार्टिंग से एंड तक रियल थी। तो अगर कोई इंसान चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको इतना पोक मत करो, क्योंकि जो सबसे चुप बैठा होता है ना, वो सबसे ज्यादा बोलता है बाद में, सबसे ज्यादा फटता है। दैट इज माई एक्सपीरियंस। तो शो में सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ रहा, मतलब और जेन्युइन लगा आपके साथ? देखो, मेरा एक बहुत फन बॉन्ड बना शो पे, मॉन्क। अच्छा। मतलब किसी ने भी मुझे कुछ भी बोला हो, मेरे साथ रहा हो नहीं रहा हो, मॉन्क जेन्युइन था। उसने जो मुझे बोला है कि हाँ भाई तूने सही किया, फिर मुनावर सामने आए तो भी वो पलटा नहीं कि हाँ भाई मुझे लगता है तूने सही किया। सो थ्रू आउट द शो उसने मस्ती भी कराई, प्रॉपर जेंजी है मेरी तरह, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी गुड पर्सन। कुछ लोग के लिए ऐसा रिस्पेक्ट होता है कि मतलब आपको प्यार है उनसे, कुछ लोग के लिए ऐसा रिस्पेक्ट होता है कि ये इंसान बहुत बढ़िया, और मॉन्क इंसान बहुत बढ़िया है। ओके। तो शो के बाद कोई आप दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट करोगे अगर आता है ऐसे तो? हाँ, मैं हाँ मतलब मैं करूंगी।
हाँ मैं मतलब क्या सोच रहे हो आप, मतलब करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं सोच रही थी कि रियलिटी शो करना पड़ेगा या यूट्यूब करना पड़ेगा। मैं दोनों के लिए ओके हूँ, एक बारी के लिए माइंड बना रही थी अपना, मैं दोनों के लिए ओके हूँ, बहुत फन है। यू नो, और रियलिटी शो करते हैं तो बहुत लोग का मानना ये होता है कि सब स्क्रिप्टेड होती है चीजें। अगर आप फाइट भी कर रहे हो तो पहले से ही मतलब होता है कि इसके साथ करना है आपका, तो कितना ये रियल था या फिर स्क्रिप्टेड था, वो थोड़ा बताओ। अब स्क्रिप्टेड क्यों लगता है ऑडियंस को? क्योंकि वो बहुत ही कट सीन देखते हैं। हम्म। शो वाले बेवकूफ तो है नहीं कि वो कोई भी बोरिंग सी बात उठा के डाल देंगे, वो तो हाईलाइट ही डालेंगे। दिन में 24 घंटा होता है। अब आप कैसे मान सकते हो कि 24 घंटा में आपको एक जगह पे लॉक करके रख दिया और 24 घंटा में आप कोई भी ऐसा फोन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते हो। प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली उसमें से बहुत अच्छा कंटेंट निकलेगा। उनको स्क्रिप्ट करने का आई डोंट थिंक सो नीड भी है, क्योंकि हम खुद ही इतना ग्रीडी होते हैं ना। कई लोग तो इतना ग्रीडी है कि कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा इधर उधर देख रहे हैं। मतलब एक लड़की थी, 4 लोग बात कर रहे थे बैठे बैठे, किसी को उसने साइड किया, इतना कैमरा कॉन्शियस थी, अरे मैं नहीं दिखूंगी, मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा है, ऐसे करके देन शी कंटिन्यूड टॉकिंग। सो एवरीबॉडी इज सो ग्रीडी, नो बट नथिंग इज स्क्रिप्टेड, इट्स ऑल genuine frustration, genuine talking, genuine feelings. And if they felt the need to script, I think और खराब ही हो जाता शो, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन में नहीं होता है, so it's not scripted. आपने जितना भी एपिसोड देखा तो आपको लगा कि मुझे उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, मैंने तो ज्यादा किया था, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली फॉर समवन हु इज नॉट इवन स्पीकिंग दैट मच एंड समवन हु इज क्राइंग अ लॉट, मुझे बहुत स्क्रीन टाइम मिला है। और मेरे को मेरे फ्रेंड्स की कॉल पे आया कि नंदी इतना रो रही है यार, हमको तो लग रहा था तू जा यार, तू जा, तू इतना मत रो, तू जा, क्योंकि हमको दया आ रही है। और रेट्रोस्पेक्ट में मैं भी देखूं तो मैं काफी रोई हूँ। और इससे मुझे समझ में आया कि मैं काफी ऐसा डेलिकेट लाइफ जी रही थी अभी तक, जिसके अंदर कोई खराब लोग नहीं थे। खराब लोग को मैं पहले ही भाव नहीं देती थी। नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन, नाउ लाइफ्स गोना ग्रो बिगर, आई एम 22, आई एम गोना मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल and I need to learn how to adapt also. So I think this was one, an eye opener, and two, very nice, a very good experience and something that I'll forever cherish. तो मुनव्वर के साथ आपका, क्योंकि उनका ऑरा ही काफी अलग है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो फुल रोस्टर है, उन्होंने तो मस्त सबको रोस्ट किया, सबके साथ में हंसी मजाक किया, काफी फन था। एंड ऑफ कैमरा भी जैसे कभी उनके कान में कुछ आता है बोलने के लिए, तो एक दो सेकंड का पॉज लेते, तो उस टाइम पे उन्होंने हमसे ऑफ स्क्रीन बात भी करी कि अरे जेन्युइनली ऑफ स्क्रीन बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और दिस शो विल बी सक्सेसफुल थैंक्स टू यू गाइस। सो जेन्युइनली अ ग्रेट होस्ट। और जैसे कभी जोक भी मारा तो भी कोई ऐसा जोक नहीं था कि बहुत ही ऑफेंसिव हो, किसी को दिल पे लग जाए। इट वाज ऑल लाइट हार्टेड, सो आई थिंक इट वाज मच नीडेड आल्सो शो में, एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव के लिए भी। एंड इट्स लाइक मुनावर ने महिमा को बोली थी कि सॉल्ट इन द खाना महिमा है, आई थिंक इट्स मुनावर, मुनावर इज द सॉल्ट। वो नहीं होगा तो शो नहीं चलेगा। राइट, सही बोल रहे हो आप। यू नो, अभी चल रहा था 50 में, जिसमें करण पटेल है, उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी सारी चीजें बातें चल रही है कि क्रिएटर जो होते हैं वो एक आर्टिस्ट मतलब एक्टर के जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते, 10 सेकंड में कर सकते। क्रिएटर के ऊपर बेसिकली बोला गया कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते, 10 सेकंड 15 सेकंड के आगे वो नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है, क्या बोलना चाहोगे? टीवी वर्सेस यूट्यूबर और ये सारी चीजें चल रही है, तो मतलब मैं तो बोलूंगी कि हाँ, ये बात सही है कुछ कुछ क्रिएटर्स के लिए, जैसे कि मैं, क्योंकि मुझे कितनी बार, मतलब आज अगर मैं एक्टिंग भी कर रही होती ना, तो मैं अभी तक एक गाड़ी खड़ी कर चुकी होती अभी तक। लेकिन मेरे से होता नहीं है। मेरे को अगर कैमरा के सामने एक्टिंग करने को बोल दोगे, एक स्क्रिप्ट पकड़ा दोगे, कैमरा एक्शन बोलते ही मैं हंस दूंगी, मेरे से नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो भी बोला, जिसके लिए भी बोला, टारगेट ऑडियंस तो मैं ही थी। मतलब आप एग्री करते हो उससे, उस बात से? पर्सनली। ओके। और सबसे अच्छा बॉन्ड मोग के साथ आपका बना, राइट? तो जब भी आपके पेरेंट्स ने देखा शो तो उनका क्या, उनके साथ क्या बातचीत हुई जब भी आप देखे कि कैसा शो चल रहा है? तो मेरे पापा तो ऐसा, मम्मी पापा दोनों ऐसा, जब शो स्टार्ट हुआ मैंने उनको बताया नहीं था कि स्टार्ट हो गया। और उसका रीजन ये था, उनको पता तो चल ही जाता है, उसका रीजन ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखे कि मैं कितना पिटी में हूँ। तो पहले ही एपिसोड में आ गया है कि मैं बोल रही हूँ अपने पापा को मिस कर रही हूँ। और मेरे पापा कॉल करके बोलते हैं कि हमें बेटा तेरा इतना बुरा लगा, अगर हमें पता होता
कि क्या बोलते हैं तेरा बैंक दिखाने वाले हैं, मैं अपना पूरा पैसा खाली करके तेरे बैंक में डाल देता। मैंने कहा नहीं पापा ये नहीं हो सकता। ये उन्होंने उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया एंड इट वाज नॉट अलाउड कि आप उसको चेंज करो। तो वो बहुत परेशान हुए। उसके बाद में उन्होंने मुझे पूरा सीजन देखा, बोला तू बहुत रो रहे है बट आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, हमने तेरे को ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि तू क्या बोलते हैं इतना लड़ाई झगड़ा फालतू में करे। मतलब कोई मतलब वो अपने लिए लड़, पर खाली कैमरा के लिए नहीं लड़े। हमें पता है तुझे ड्रामा नहीं पसंद है, सो दे अग्री कि हाँ ठीक है, जब तक शांत है जब तक अच्छे है, बिकॉज आई हैव बीन very nice until my breaking point. I have done so many things for so many people, kept light-hearted, talked to everybody, made friends. The worst comes out of me when you poke it out of me. I don't want to break. मैं request भी करती हूँ. So एक ये भी रीजन था कि मैंने नहीं बताया, और फिर पापा को बोला भी, मम्मी को भी कि यार सॉरी, मेरे को डांटना मत कि मैंने मारा। तो बोलते नहीं नहीं बेटा, अब तो जो हो गया वो हो गया, करना नहीं चाहिए था। Genuinely somewhere in my heart sorry कि मैंने मारा, but it was out of frustration, not justifying in any way, but that was my reason. जैसे आपने बोला कि मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, तो क्या लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहते? आई मीन इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, या फिर रियलिटी शो ही करना चाहते हो? क्योंकि खतरों के खिलाड़ी भी है, तो फिर उसमें जाना चाहोगे आप? I think acting के लिए अभी बोलना it's too soon to say, क्योंकि अभी भी जैसे मेरा थिंकिंग है कि I am too young, एंड लोग को लगता है वो 22 बहुत बड़ा है, बट दिस इज माय एज वेयर आई कैन वेस्ट अ लिटिल टाइम, वेयर आई कैन एक्चुअली लिव माय 20s, वेयर आई डोंट हैव टू वरी कि ओ शिट मेरे सिर पे कोई बॉस है। नहीं, आई कैन डू दैट लेटर इन माय लाइफ। तो मेरे हिसाब से अभी एक्टिंग के लिए बोलना, अगर कभी जरूरत पड़ा आगे टू मेक माय ओन हाउस एंड बाय माय सेल्फ अ कार, probably I'll consider, probably I'll take classes, or now I'll not say about that. खतरों के खिलाड़ी सॉरी ना, नहीं करना है। नहीं नहीं, अरे भाई कौन जाए सांप में, कौन कॉकरोच में लिपटे, नहीं नहीं नहीं। तो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है ऐसा, कुछ आपने सोच रखा है? अभी तो आपने बोला कि नहीं सोचा, बट फिर भी स्टिल कुछ सोचा है आपने करने के लिए? ये भी नहीं सोचा था, सोसाइटी भी नहीं सोचा था, मेरी लाइफ में अपने आप चलते चलते आता है। एंड मेरे को लगता है कि मैं बेवकूफ होंगी अगर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी को ऐसे बोल दिया कि नहीं ये नहीं करना। क्यों नहीं करना, करना है, सब करना है, ट्राई करना है, एक ट्राई देना है सबको। तो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है मेरा। मेरा ड्रीम ये है कि आई लिव माई लाइफ विद नो रिग्रेट्स, कि जब मैं मर जाऊं और अपना जो बॉडी का हर एक सेल है वो मैं स्टारडस्ट वापस करूं यूनिवर्स को, तो एक में भी मलाल नहीं हो, रिग्रेट नहीं हो। मेरा नाम है नंदिनी माथुर और आप लोग देख रहे हैं वायरल टीवी।